शालोम। प्रभु में आनंदित रहो। फिलिपियों की पत्री उसका चौथा अध्याय उसका चौथा पद कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। जीवन आसान नहीं है। हम सावधानी पूर्वक चीजों की योजना बना सकते हैं, सावधानी बरत सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं और जीवन में आने वाली सभी जिम्मेदारियों को संतुलित करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चीजें घटित हो जाती हैं। दुख हमें घेर लेते हैं और वास्तव में दर्द से पूरी तरह बचने का कोई तरीका नहीं है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, प्रभु में हमेशा आनंदित रहो। जब हम खुश होते हैं तो आनंदित होना आसान होता है। जब हम धन्य महसूस करते हैं तो आनंदित होना आसान होता है। क्या हम कभी आनंदित हुए हैं जब चीजें उतनी अच्छी नहीं होती हैं? जब सब कुछ हमारे खिलाफ काम कर रहा होता है, जब कोई हमसे बिछड़ जाता है, जब हमने किसी प्रियजन को खो दिया है, जब हमें एक लाइलाज बीमारी का पता चलता है, तो हम कैसे आनंदित हो सकते हैं? जब हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमारी आध्यात्मिक जीवन में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, तो हम कैसे आनंदित हो सकते हैं? हमारे दुखों का एक उद्देश्य है और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए सब कुछ एक साथ लाने की एक तरीका ढूंढते हैं। हमें इस उम्मीद में आनंदित होना चाहिए कि परमेश्वर हमारा ख्याल रख रहे हैं और हमारे वर्तमान दर्द या संकट से कहीं बढ़कर शांति दे रहे हैं। हमें इस शांति में आनंदित होना चाहिए कि वे हमारी रक्षा करते हैं और हमें कभी नहीं छोड़ेंगे या फिर त्यागेंगे। हमें यह महसूस करना चाहिए कि हमारा दुख अस्थायी है। मसीह के अनुयायी के रूप में हमारा दुख और पीड़ा बाकी दुनिया से थोड़ी अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे भविष्य में जो कुछ भी होने वाला है उसमें हम आनंद पा सकते हैं। चाहे हम वर्तमान में कुछ भी कर रहे हों, यीशु ने हमारे लिए पहले ही हमारी लड़ाइयां लड़ ली हैं और जीते भी हैं। हम उन पर भरोसा करके और उनकी जीत में शांति पाकर आशा में आनंदित होते हैं। रोमियो की पत्री उसका 15वां अध्याय उसका 13वां पद कहता है, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। यदि हम यीशु के साथ एक रिश्ते में हैं, तो हमारे जीवन में उनका जश्न मनाने का बहुत से कारण हो सकते हैं। सवाल विशेष रूप से यह है कि हम प्रभु में कैसे आनंदित होते हैं। प्रारंभिक मसीहों के बीच आनंदित होना, यह शब्द का इस्तेमाल आमतौर पे किया जाता था। यह आनंद के लिए आह्वान था और अक्सर अभिवादन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। कभी कभी यीशु किसी लोगों के बीच में चले जाते और मानक अभिवादन का उपयोग करने के बजाय तुरंत लोगों को आनंदित होने के लिए बुलाते। शायद आनंद से ही उछलने को हम आमतौर पर आनंदित होने के कार्य जैसा सोचते हैं, लेकिन बाइबल के दृष्टिकोण से आनंद होने का क्या अर्थ है? बाइबल में जब पौलुस कहता है कि हमेशा आनंदित रहो, तो उसका मतलब है आनंद केवल खुशी नहीं, उससे बढ़कर है। यीशु लोगों को गाने और नाचने या मौज मस्ती करने के लिए नहीं बुला रहे थे। वह उनसे निराशा के बजाय आनंद चुनने के लिए कह रहे थे।
यीशु ने अपने शिष्यों को हिम्मत रखने और शांति रखने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि वह पहले से ही संसार पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। हाँ, सचमुच यीशु ने संसार पर विजय प्राप्त कर ली है। यशायाह का 55 उसका 12वां पद कहता है, क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर एक जय जयकार करेंगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। आनंदित होना खुशी जैसा नहीं लगता। हम दुखी हो सकते हैं और फिर भी प्रभु में आनंदित होना चुन सकते हैं। हम बड़ी तस्वीर देखने का चुनाव कर सकते हैं और हमारे जीवन के साथ परमेश्वर ने जो किया है और कर रहे हैं उसके लिए आभारी हो सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो आनंदित होना एक विकल्प है। मसीह के अनुयायी होने के नाते हमें आनंदित होने के लिए बुलाया गया है, निराशा और नकारात्मक के लिए नहीं। हमें अपने वर्तमान दुख और दर्द पर ध्यान देने के बजाय परमेश्वर ने हमारे लिए जो किया है उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें उस आनंद और आशा को दूसरों के साथ साझा करने के लिए बुलाया गया है। बाइबल में हर दूसरे आदेश की तरह हम आनंदित होने से भी लाभान्वित होते हैं। भजन संहिता उसका 37 उसका 4 पद कहता है, यहोवा को अपने सुख का मोल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यदि हम इस वचन को फिर से लिखें तो इस प्रकार होगा, प्रभु में आनंदित रहो और वे तुम्हारे हृदय की इच्छाओं को पूरी करेगा। परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना हमको उनके हृदय और उनकी शांति के करीब लाता है। आज्ञाकारिता एक सच्चा उपहार है, लेकिन विशेष रूप से आनंदित होने का चुनाव करने से विशेष लाभ मिलते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं? क्या हम हमेशा प्रभु में आनंदित रहेंगे? आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, पुराने नियम में आपने हरून से लोगों के लिए प्रार्थना करते समय आनंदित होने के लिए कहा था। गिनती के 6 अध्याय उसके 23 से लेकर 26 पद में आपने कहा, हरून और उसके पुत्रों से कहा कि तुम इजरायलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। ये जानते हुए प्रभु अपने चुने हुए लोगों पर अपना मुख चमकाते हैं, हम आनंदित हो सकते हैं। हम कठिन समय से गुजर रहे हैं प्रभु यीशु, हमारे आसपास की परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि हम अभी हर चीज के बारे में खुशी महसूस नहीं करते हैं, लेकिन प्रभु हम आप पर भरोसा करते हैं, क्योंकि आपने हमारे लिए अतीत में जो कुछ किया है। हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो नौकरी की तलाश में हैं। हमारे पास अभी यह नहीं आया है, लेकिन हम आप पर भरोसा करते हैं प्रभु, और यह जानकर खुश होते हैं कि आपके पास हमारे लिए कुछ बड़ा और बेहतर योजना है। आपने अपनी योजना और धन के अनुसार हमें जो कुछ भी चाहिए वह दिया है। आपने हमारे आराम की भी ध्यान रखा है। हमारी मदद करें कि हम हमेशा आप में आनंदित रहें, यह जानते हुए कि आपने पहले ही दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली है। हमारी मदद करें कि हम अपना दिल
स्वर्ग की चीजों पर लगाएं, जहां आप हैं और सांसारिक चीजों पर नहीं। जैसे कि पौलुस ने हमसे कहा, हमेशा आनंदित रहो और हर परिस्थिति में लगातार प्रार्थना करते हुए आपका धन्यवाद करो। हाँ प्रभु, हम ये जानकर आनंदित हैं कि आप सिंहासन पर हो, हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। प्रभु यीशु, हम आपको सारी महिमा देते हैं और आपके पवित्र नाम की स्तुति अभी और हमेशा के लिए करते हैं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।